आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया में आने वाले उस पहले इंसान की जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। आज हम देखने वाले हैं कि अली जो अपने दादी से कुछ सवालात करता है और उसका जवाब उसकी दादी उसे देती है, ये बताने के लिए कि दुनिया में आने वाला सबसे पहला इंसान कौन है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम अली है। वो कहता है कि मुझे आज भी याद है वो दिन। मैं चुपचाप दादी के पास बैठा था। कमरा बिल्कुल खामोश था, सिर्फ बाहर से हवा की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। मेरे जहन में एक सवाल घूम रहा था, ऐसा सवाल जो मैं काफ़ी दिनों से अपने अंदर दबाए हुए था। आखिर में मैंने हिम्मत की और दादी की तरफ देखकर पूछा, दादी, हमें किसने बनाया? हम इस दुनिया में कैसे आए? दादी ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो इस सवाल का इंतजार ही कर रही हो। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर ये जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनना और सब्र रखना। दादी ने कहा कि कई साल पहले, असल में हजारों लाखों साल पहले, ये ज़मीन ऐसी नहीं थी जैसी आज है। इस पर पानी था, दरख्त थे, पहाड़ थे, परिंदे और जानवर थे, लेकिन कोई इंसान नहीं था। न कोई मर्द, न कोई औरत। दुनिया थी मगर इंसान के बगैर। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से एक इंसानी शक्ल बनाई। वो एक मर्द का जिस्म था, मगर उसमें अभी जिंदगी नहीं थी। जब अल्लाह ने उस जिस्म को रूह अता की तो वो जिंदा हो गया। उसका नाम आदम रखा गया। आदम पहले इंसान थे। आदम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने अपने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। फरिश्तों ने बिना किसी सवाल के अल्लाह का हुक्म माना और सजदा किया, लेकिन उनमें से एक ने सजदा नहीं किया। वो एक जिन था जो फरिश्तों के साथ इबादत करता था, और उसका नाम अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील ने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में खुद को बुलंद समझा और सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने उससे पूछा, तुमने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? अज़ाज़ील ने तकब्बुर यानी घमंड भरी आवाज़ में जवाब दिया कि अल्लाह ने उसे आग से बनाया है और आदम मिट्टी से बने हैं, इसलिए वो अपने आप को आदम से अफजल यानी बेहतर समझता है। दादी ने कहा कि ये जवाब अल्लाह को पसंद नहीं आया, क्योंकि जो भी अल्लाह पैदा करता है उस पर अल्लाह के हुक्मों की इताअत फर्ज होती है। इसी नाफरमानी और घमंड की वजह से अज़ाज़ील को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेज दिया गया। उस दिन के बाद अज़ाज़ील का नाम शैतान रख दिया गया, जिसे आज हम इब्लीस नाम से भी जानते हैं। ज़मीन पर आने से पहले इब्लीस ने अल्लाह से गुजारिश की कि उसकी बहुत सालों की इबादत को देखते हुए उसे कोई इनाम दिया जाए। अल्लाह ने कहा, जो मांगना है मांग लो। इब्लीस ने सोचा और फिर उसने क़यामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी और ये शर्त रखी कि मैं रूए ज़मीन पे हर एक इंसान को बहकाऊंगा और उन्हें अच्छे काम करने से रोकूंगा, और अल्लाह ने ये बात मानी। दादी ने बताया कि इतनी लंबी जिंदगी मिलने के बाद इब्लीस ने कसम खाई कि वो आदम और उसकी औलाद यानी हम सबको हर मुमकिन तरीके से गुमराह करेगा, लेकिन अल्लाह ने साथ ही ये भी कह दिया कि तुम सिर्फ उन लोगों को गुमराह कर पाओगे जिनके ख्यालात और अमाल बुरे होंगे, लेकिन जो नेक और सच्चे लोग होंगे तुम उन पर कभी काबू नहीं पा सकोगे। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई और मैं बोल उठा, दादी, इब्लीस कितना बुरा है? फिर मैंने पूछा, क्या वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है? दादी ने मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ, वो हमें सीधा नुकसान नहीं देता, लेकिन बुरी चीज़ों को हमें अच्छा और लालच भरा दिखाता है, इसलिए हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए। दादी की बात सुनकर मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच था, एक ऐसा सच जो मुझे बताता है कि घमंड इंसान को गिरा देता है और इताअत और नेकी ही हमें अपने रब के करीब ले जाती है।